अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। गंगापुर यही है? हाँ गंगापुर तो यही है। इधर कोई हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल? आप आई कहाँ से हो? कौन हो आप? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हो? हाँ। तो कहाँ से आई हो तुम डॉक्टरी करके? मतलब किसी गांव से आई हो? शहर से आई हो? शहर से आई हूँ, मुझे भेजा गया है इधर। अच्छा, कहाँ की हो? कहाँ कौन से शहर की हो तुम? दिल्ली की। दिल्ली से आई हो? हाँ। भाई तुम मतलब दिल्ली से, इतने बड़े सिटी से, बहुत बड़ा सिटी है दिल्ली तो। हाँ। तो वहाँ से तुम्हारा ट्रांसफर या गांव में हुआ? हाँ। है इधर कोई ऐसे? अरे तुम ऐसा तो ना कोई और आन गाम बताया हो? क्योंकि यहाँ पे तो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। गंगापुर और बताया था। हाँ गंगापुर तो यही है, मगर ऐसा तो नहीं है डॉक्टरनी जी कि तुम्हें कोई और गांव बताया हो। नहीं, मुझे इसी गांव का पता बताया है। अरे तो यहाँ तो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। अच्छा दूसरी चीज, सब स्वस्थ हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं तो प्रधान हूँ इस गांव का। ऐसे ही थोड़ा ही बोल रहा हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ आम आदमी। मैं तो उन आमों से और खास आम आदमी हूँ। आगे समझ में? मतलब विशेष आदमी, एक प्रधान इस गांव का। आगे समझ में आपके? हाँ हाँ, पर है इधर या नहीं है? नहीं है, इस गांव में नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पास कागज है, उन्होंने इसी गांव में भेजा है, सरकार ने भेजा है मुझे। भाई तुम्हारी बात तो अपनी जगह सही है, तुम्हें सरकार ने भेजा है, मगर मैं भी तो देखो इस गांव का क्या, बल्कि मैं 22 गांव का प्रधान हूँ, एक आध गांव का नहीं हूँ, पूरे 22। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सरकार से कोई गलती होगी ही नहीं। भाई सरकार से कोई गलती होएगी नहीं, और प्रधान गलती कर नहीं सकता। प्रधान तो यहाँ का रवैया है, और यहीं से मैं प्रधान बना हूँ, इसी गांव से 22 गांव का बना हूँ। शायद आपको ना पता हो, कोई हो। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टरनी? तुम ही बता दो कि जो जिस गांव से इलेक्शन लड़ा हो और उस गांव के बारे में उसे जानकारी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तो है नहीं है इधर कोई भी? इधर कोई भी नहीं है। और बाकी एक काम और करो, तुम ऐसा करो, वैसे भाई हम बता रहे हो, हमारी बात का यकीन कर लो, और फिर भी तुम्हें यकीन ना आए तो ऐसा करो, तुम आगे बढ़ के और कहीं से पूछ लो। ठीक है, आगे जाके देखते हो। हाँ यार, मैंने भेज तो दिया है डॉक्टरनी को आगे, ऐसा ना हो कोई पता बता दे सही तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, और मेरी तो प्रधानी पे दाग लग जाएगा, और अगर प्रधानी पे दाग लग गया तो भाई बड़ी गड़बड़ हो जाएगी गांव के अंदर। अरे डॉक्टरनी साहबा, ओ डॉक्टरनी जी, अरे लौट के आ, बात सुनो। हाँ अंकल जी। अब देखो मेरी बात सुन लो तुम। मुझे याद आ गई अच्छी तरह से कि देखो, मुझे याद आ गई कि क्या नाम है, आगे कोई अस्पताल नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि तुम परेशान होती हैं, हैरान होती हैं, पूछती फिरती, थक जाती। देखो ये है रामनगर गांव आ गए। हाँ। तो रामनगर में अस्पताल हो सकता है, तुम ऐसा करो रामनगर निकल जाओ। बताया था मुझे ना, गंगानगर ही था। अरे कोई बात ना है, तुम ऐसा होता है कागजों में कभी कभी सरकार की तरफ से गड़बड़ हो जाती है। कागजों में वैसे गलती नहीं होती, कोई होती है कागजों में गलती, सरकार की ही कागज में गलती होती है। देखो 200 रुपये का बिजली का बिल 2 करोड़ का भी देती है, हुई नहीं हुई? ऐसे हो ही नहीं सकता। अरे होता है, हमें तो मालूम है होता है, हम तो प्रधान हैं, हमें सब पता है होता है सब कुछ। तो तुम रामनगर चली जाओ। ठीक है, जाते हैं फिर। हाँ नमस्ते अंकल जी। अरे नमस्ते नमस्ते, जाओ। हाँ बताइए, अभी चक्कर पड़ जाता बहुत बड़ा। आप जो मेरे, अरे ये मीत ना होते। राम राम प्रधान। अरे राम 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 राम। तू पूरी जिंदगी यहाँ से जावे तो गाना गाती हुई, माँ से आवे तो गाना गाती हुई, तेरा टिकुआ एक जगह चोना है टिकती। अच्छा। हाँ। अरे एक टिकट न रहे तो। अरे सुन लो ना। हाँ सुन लो, सुना। ऐसा है, हाँ। मेरे पतिदेव तो फौज में है। हाँ। अब वो छुट्टी आए थे, 15 दिन की छुट्टी काट के चले गए। अब वो छुट्टी काट के आ जाते तो मैं भी चली जाती हूँ, वो उधर पहुँच जाते तो मैं इधर आ जाती हूँ। बस मियाँ बीवी को दूर है तो दूर रहो, पास है तो पास चिपक के रहो। ओहो, मैं अब समझ गया। हाँ। यानी पति फौज में, पड़ोसी मौज में। अरे मौज में तो रहेंगे, हाँ। रखा है कि तू मौज में रही हो। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब घर पे अपनी ससुराल टिकेगी नहीं, इनका खून पिएगी, माँ बापन का। अच्छा। हाँ
तुम्हारे कलेजे पे क्यों सांप लौट रहे हैं? भाई सांप यहाँ लौटते हैं, मैं गांव का प्रधान हूँ और मेरे काम की बड़ी बेइज्जती होती है जब तुम बदनसीबी से तुम्हारी जैसी गांव के प्रधान तुम्हारी हो। जैसी लक्ष्मियों के नाम कुलक्ष्मी होना चाहिए, लक्ष्मी तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा हाँ सही नाम तुम पे जो छजते हैं ना वो कुलक्ष्मी के छजते हैं। लक्ष्मी तो ये समझ लो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ ना इंसाफी करी है। अरे सुन लो सुना भैया, मतलब प्रधान जी, हाँ दूसरों की बहन बेटियों को देख के जला मत करो। अभी तो भगवान ने तुम्हें बेटी नहीं दी। मतलब जब तो मैं जलता नहीं हूँ, फुकेला मेरी आत्मा दुखती है, मेरी आत्मा दुखती है क्योंकि उन बेचारों ने तो शादी कर दी, समझे, और खूब दान दहेज दिए। हमें मालूम है दावत में गए हम तेरे घर पे, तेरी शादी की दावत में, मगर ये समझ के थोड़ी करी शादी कि तू शादी क्या करेगी, बल्कि उनकी दौलत में आग लगा के और उनकी छाती पे तू दाल डल रही है। और गांव में कितनी बेइज्जती की बात है, हर तीसरे दिन धमकी आवे, बिल्कुल इधर जाएगी उधर से आ जाएगी, इधर जाएगी उधर से। सुनो सुनो, हाँ। इस चीज की मेरे ससुराल वालों को दिक्कत होनी चाहिए या मेरे मायके वालों को, दोनों में से किसी को ऐतराज नहीं है। तुमका वो तो तू कह रही है, वो तो तू कह रही है, तेरे ससुराल ये थोड़ी कह रहे हैं। चलो अरे चलो मैं ही कह रही सही। वो तो उनसे कलेजे से पूछो, वो तो अच्छी नजर से थोड़ी देखते होंगे। तो क्या हर वक्त ये सोचते हैं कि इसका वो क्या कहते हैं, अच्छी नजर से नहीं देखते, गंदी नजरों से देखते हैं। अरे गंदी नजरों से नोच खाने से। अरे गंदी नजरों से ही नहीं देखते हैं, बल्कि नापाक नजरों से देखते हैं तुझे। अच्छा, छिच्ची की नजरों से देखते हैं, मतलब नजरें अच्छी नहीं। तुम्हें तो पता गांव वाले किस नजरों से देखते हैं? किसे? प्रधान की नजरों से देखते हैं। अबे चलो, भगवान ने तो तुम तो वो बड़ी वाली भैंस के बड़े वाले चौथ। अच्छा, और सुनो, हाँ, सुनो, हाँ सुना, शादी तुम्हारी हुई, तुम्हारी बीवी भग गई किसी और के साथ, किसी और के साथ रह रही है। क्यों? क्योंकि तुम आदमी नहीं ढंग के हो। ये तू अपनी अम्मा की बात कर रही है, पढ़े तुम हो नहीं। सुन ले, मैं ये बात कहता तो तूने अपने घर की बात कह दी। मुझे मालूम है तेरी अम्मा भग गई, मगर ये मेरी अम्मा नहीं भगी तो तुम्हारी लुगाई तुम्हारे मुंह पर कालीन पोत के। ना मेरी तो शमशान गई, और देखो सब पूरे गांव में पता है शमशान गई तो आगे बढ़। अरे मेरी बहू तो शमशान घाट गई, माँ फूकी और जली, मगर तब तो तू रही है अपने घर की ना बता रही और अपनी ना बता रही। अरे प्रधान जी, प्रधान जी। अरे कौन टकरा रहा है? नहीं टकरा रहा हूँ मैं, नहीं ये बताओ प्रधान जी, आप राम राम पहले तो राम राम। अब ये बताओ प्रधान जी, आपने मेरी भैंस खुलवा दी हैं और उस जगह पे सारी ईंटें मीटे उखड़वा घुरबू गए, अपने घर पहुंचवा दी। मेरी भैंस कहाँ है? देख भाई, भैंस तो हमने इसलिए खुलवाई कि वो जगह हमारी है। अरे वो जगह तुम्हारी कैसे हो जाएगी प्रधान जी? वो जगह सरकार की है, आपकी कैसे हो जाएगी? आप कैसे वो कर सकते हो? तुम्हारी और सरकार के बाप की है वो। ऐसा? अरे और तो और सरकारी क्या, वो सरकारी अस्पताल की जगह है। उस समय से तुम ईंटें उखाड़ ले गए, सरकारी अस्पताल की ईंटें उखाड़वा की आपने अपने घर में लगवा दी। जलीलियत कब छोड़ोगे? ऐसा है ये भाषण हमारे वाले प्रधान तो हम हैं, भाषण हम देते हैं, भाषण तो तेरा काम नहीं है देने का। मैं कह रहा हूँ भाषण सुन ले, बता रहा हूँ, सुन ले, वो ईंटें तो बनेंगी, उस ईंटों से तो बनेगा कमरा। हाँ, और रहा सवाल अब वो जगह हमारी, अस्पताल वालों के बाप की नहीं है, ये गाँव हमारा, वो जमीन हमारी। काय को अपने मुँह पे थुकवा रहे हो? नहीं काय को थुकवा रहे हो? ज्यादा मत बोलियो, नहीं काय को थुकवा, ज्यादा मत बोलियो वरना मुँह से उतरवा दूंगा यहीं बीच। अरे ये तरवाने मारे मर गए। एक बात बताऊं तुम्हें, ये बताओ पहले तुम कि तुम इतनी ये जलीलियत कर रहे हो, वहां तुमने अपना पूरा पलंग सा बना लिया है, क्या अपना कब्र बनवाओगे? अपनी समाधि बनवाओगे? एक बात सुन ले, समाधि तो बनेगी तेरी भी और सुन ले तेरे पिताजी की भी, मगर रहा सवाल समाधि का, समाधि तो सबकी बनेगी, मगर ये वो जमीन हमारी है, हमारे परिवार वालों की है। ऐसा है प्रधान जी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये अपने ये 420 कामों को बंद कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जुतिया ही हो। एक बात सुन ले, अभी पैदा नहीं हुआ कोई माइकल जो प्रधान की तरफ निगाह उठा के भी देख ले। अब देख लूंगा तुम्हें मैं, अब देखूंगा। जा रहा है यहाँ से 420 आदमी। दीदी नमस्ते। नमस्ते। दीदी इधर कोई सरकारी अस्पताल है? सरकारी अस्पताल तो इसी गांव में।
मैं इधर भी घूम के गई थी और उधर वाले पे भी घूमी आई। प्रधान जी ने कहा था, इस गांव के जो प्रधान है उन्होंने कहा इधर कोई अस्पताल ही नहीं है, उस वाले में चले जाओ। उस वाले में भी नहीं है। अच्छा, नहीं इसी गांव में। कहाँ पे दीदी? लेकिन मैं बता दूंगी कहाँ पे। लेकिन क्यों करना क्या बताओ? मैं डॉक्टर हूँ सरकारी। ओ डॉक्टर हो। हाँ। लेकिन यहाँ डॉक्टरी करने से कोई फायदा भी तो नहीं है। क्यों? अब वो पूछो कैसे। हाँ। क्योंकि जो प्रधान है ना, उसने हॉस्पिटल में भैंसे बांध रखी, ईंट फीट उखाड़ के सब अपने घर रख ली। ऐसे कैसे बांध लेंगे? अब बांध लेंगे, अब ये ऐसे कैसे बांध लेंगे, ये क्वेश्चन तो उन्हीं से करना था। बहुत नामक बुला दूंगी। फिर देखते हैं दीदी, आप मुझे दिखा। मैं मिलवाऊं प्रधान से? मिलवा दो। आए और लड़ेंगे दोनों। और हाँ, यही सवाल लग रहा है, थोड़ा कम बोलियो, वो इंसान बोलता बहुत है। हाँ बोलते तो बहुत है। उस दिन अभी मिले थे मुझे, वो जब इतना बोलते बोलता है, पिछले जन्म में मुझे ऐसा लग रहा कोई और ही होगा। बुला रही हूँ। प्रधान जी, ओ प्रधान जी, प्रधान जी। हाँ बोलो भाई। ये आपसे मिलना चाह रही थी। इनसे तो मुलाकात हो चुकी है, मैंने बता दिया हमारे गांव में। दोबारा कर लो। अरे मैंने बता दिया इन्हें। आप तो कह रहे थे कोई सरकारी अस्पताल हाँ, कोई सरकारी अस्पताल नहीं और ये है। कह रही हैं कहाँ है सरकारी अस्पताल है? जिसमें तुम्हारी भैंसे बंध रही थी, उसमें तुम्हारा पूरा खानदान बंध रहा है। देखा ऐसा है, खानदान बंध रहा होगा तेरा। नहीं मेरा बंध रहा होगा। हाँ। चलो मैंने मान लिया, चलो मैं अपने खानदान को बांधू। बता। हाँ, अपना काम कर। आप ऐसा है, तू बताओ। काय को भड़का के लिया ही नहीं? इनके अम्मा बाबा बंध रहे हैं उसमें। नहीं, तू काय को इसमें भड़का के नहीं लिया? जब सरकारी अस्पताल है तो आपने बताया क्यों नहीं? आराम का पल्ले पड़ गया ना। अरे सरकार, एक बात बताओ, सब लोग जो है भागते हैं वहाँ शहर में, अपने गांव में अस्पताल खुल जाएगा तो तुम्हारे कौन से बाप से, तुम्हारे जेब से जा रहा है? तुझे क्या मतलब क्या नहीं हो गया, कैंसर इधर हो गया तुझे? कैंसर हो तुम्हें? नहीं, तुम्हें बीमार है टीबी तू? हो रही है, जब तो कुत्ते नहीं की तरह टीबी, हंसते हो। नहीं टीबी तुझे हुई होगी, हम तो स्वस्थ हैं। देख बढ़िया है, तू अपने हिसाब से करा रही है। अंदर से सीटियां उठती है ना, तुम्हारे अंदर कमी है। अरे सीटी बजे या तोप चले। देख मेरी बात सुन ले। देख डॉक्टर ने ऐसी बात है, देख इस गांव में था अस्पताल, मगर यहाँ का अस्पताल दूसरे गांव में ट्रांसफर। इन्होंने कैसे हो जाएगा? अच्छा अब अरे मैं बता रही हूँ। अरे मुझे तो कर लेने दे बात। मैं बता रही हूँ ना। बता तू बता। जब कोई अपने से अकलमंदा आदमी खड़ा हो तो उसके सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आए है तू अकलमंद है? हाँ। अबे अकलमंद नहीं है, अकलमंद है। अंकल जी रुक जाओ। अकलमंद है। औरत थे, चूड़ियां पहनाऊंगी ना कल से। हाँ ऐसा है। अस्पताल था, चुप रहा। चूड़ी पे नहीं है अपने अब्बा को। पहले चल बात कर, क्या कर रही है? अस्पताल था बेटा, पर क्या हुआ, जंगला चौखट सब उखाड़ के अपने घर में फिट कर लिए, ईंट उखाड़ के घेर बना लिया। चौड़ा है, बाड़ा है, अगर उसमें इलाज कर रही है तो कर ले, वहाँ कुर्सी डाल, भैंसों का इलाज करती जो इनकी, वो भी इनकी। अंकल जी उन भैंसों को तेरी आंखों में मुरब्बत नहीं है? अंकल जी मेरी सुनो मेरी। हाँ। उन भैंसों को हटाओ, उधर फिर से बनवाएंगे और इलाज चलेगा उधर जो मरीज है। ये बात तो ये बात तुमने कोई नहीं तोड़ी गई है, पूरा गांव 1 साल से कहता हुआ आ रहा है। उन भैंसों को हटाओ, अपनी सारी भैंसों को। अरे मैं बता तो रहा हूँ, डॉक्टर ने यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, वो हो गया दूसरे गांव में क्यों ट्रांसफर। झूठ बोल रहे हो? जब दीदी कह रही है इधर अस्पताल बनेगा सरकारी, इतने मरीज हैं इस गांव में। दीदी के क्या बाप का गांव है या दीदी यहाँ की प्रधान है? दीदी है कौन? 3 महीने तो तेरे में और बीन बजाए डेरे में। मेरी बात सुन ले बेटा, देख वो जो थाना अस्पताल, बाकी खिड़की ईंटें लगा के वो तो पहुंच गई घर में, वो लगा दी हमने माँ। अब देख यहाँ पे कोई इनके मतलब कोई बीमारी ना होता यहाँ पे इस गांव में तो क्या करते? अब हमें बदल गई भैंसे। सुन ले, सुन तो लो तो मेरी। हाँ सुना। जो भी आप लेके गए हो अस्पताल का, हाँ। वो लाके उसमें रखो, वो फिर से बनेगा और उसमें इलाज चलेगा। बिल्कुल। देख अब उसमें देख, अगर इलाज कहाँ से चला लोगे? हम कह रहे हैं दूसरे गांव में ट्रांसफर कर दी जगह। क्यों कर दी? हाँ सरकार ने ऐसे कर दी। कागज मेरे पास बेकार हैं, जो कागज लेके आई हूँ। अरे कागज का मैंने तुझे उदाहरण ना दिया कि 200 रुपए का बिजली का बिल 2 करोड़ का हो जाता। तुमने तो ये भी कहा कि अस्पताल है ही नहीं, है ना? ऐसा है डॉक्टर नी साहिबा, इनसे फालतू में मुंह वो करने से कोई फायदा नहीं है। इनका इलाज हम बताएंगे। चलो। ये भड़काएगी तुम्हें, इसकी भड़काई में मत आओ। तो आप तो मान ही नहीं रहे, हटाओ। अरे मैं मानने आओ, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। तुम्हें आन गाम दे तो रहे हम,
वो दूसरे गांव में। जब इस गांव में मुझे भेजा गया, क्यों जाऊं मैं दूसरे गांव? अरे तो सरकार का यहाँ देखने आ रही है, तुम तो काई गांव में बैठ जा। बैठ गई तो बैठ गई। अरे डॉक्टर साहब, इस औरत की बात मत सुनो, चलो आजा बेटा। इस आदमी के सामने बहस के आगे बीन बजाना है, समझ लो। सांड का सांड हो रहा है, डंडा पल्लंग करा कर रहे हो। अरे मैंने कहा राम राम चौधरी जी, किसे लेके आ रही हो? हम आ रहे हैं वहाँ से पंचायत ठोक के, और अब दूसरी पंचायत ठोकेंगे वहाँ जाके। क्यों, कहाँ आ रही हो? हम उसके यहाँ गए थे। किसके यहाँ? कुल प्रधान के। नामाकुल प्रधान? अच्छा अच्छा। ये डॉक्टर नहीं है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ। डॉक्टर नहीं? हाँ डॉक्टर नहीं, जो हमारे गांव में अस्पताल है, जो प्रधान ने अस्पताल उखाड़ के अपने घर में फिट कर दिया। हाँ। और अपना पूरा जानवरों का खानदान उसमें बांध दिया है। सुन तो ले, तो ये उसमें जो है जॉब करने आई है, तो उन्होंने उखाड़ के रख लिया, और इसीलिए अब इनकी ड्यूटी लग गई है वहाँ, और वो हटा रहे नहीं है। अच्छा। उसे खाली करवाना अब फिर कैसे होगी? हमें क्या पता कैसे होगी क्या नहीं होगी, ईश्वरी मालिक है भैया। पर इसका भी इलाज है।